बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू ब्लू पेन किचन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि सब ठीक ठाक होंगे। अल्लाह ताला आपके रिज़्क़ में ढेरों रहमतें और बरकतें नाज़िल फरमाएं और आपके दस्तरख़्वान को हमेशा वसी रखें। आमीन सुम आमीन। आज की वीडियो में हम रमज़ान की प्रिपरेशन करेंगे जिससे हमारा बहुत सारा टाइम बच जाएगा। बहुत सारी ऐसी टिप्स शेयर करूँगी जिससे आपको बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होगा और बहुत से ऐसे तरीके बताऊंगी जो रमज़ान में आपके बहुत ही ज़्यादा काम आने वाले हैं। तो यहाँ पे मैंने बनाई थी टमाटर की प्यूरी, तो इसको मैंने फ्रीज़ करके रख दिया था। तो अब इसके मैं क्यूब्स कट कर लूँगी। प्यूरी बनाने के लिए मैंने 5 किलो टमाटर लेके उनको 2 हिस्सों में काट के कढ़ाई के अंदर डाल के उसे चूल्हे पे चढ़ा दिया था। और जब उसमें बॉयल आ गया, टमाटर थोड़े से सॉफ्ट हो गए, तो उनको उतार के ठंडा करके मैंने ब्लेंडर में डाल के पीस लिया और फिर इनको छान लिया। छानने के बाद फिर से उसी कढ़ाई के अंदर डाल के उनको थोड़ा सा पका लिया ताकि उसके अंदर जो एक्स्ट्रा पानी है वो खुश्क हो जाए और उसकी मैंने प्यूरी बना ली। आप चाहें तो टमाटर का पेस्ट बना के भी रख सकते हैं, लेकिन टमाटर का जो पेस्ट है उसके अंदर पानी ज़्यादा होता है तो वो जगह जो ज़्यादा लेगा, स्पेस ज़्यादा लेता है, तो इसलिए प्यूरी बना के रखते हैं। तो प्यूरी में जो स्पेस है वो कम ली जाती है और ये कम क्वांटिटी में यूज़ होती है। ठीक है, तो ये देखिए कितनी आसानी से ये कट रहा है। तो ट्रे के अंदर जो मैंने है उसको ऑयल से ग्रीस कर लिया था, डिश में मैंने इसको जमाया था, तो इसलिए ये आसानी से निकल आया है। तो छोटे बड़े जिस तरह के भी क्यूब्स आपने रखने हो, जिस तरह आपने यूज़ करना हो, आप उस तरह से कर सकते हैं। तो इस तरह हमारे टाइम की बहुत ही ज़्यादा सेविंग हो जाती है, बचत हो जाती है और बहुत इजीली हम झटपट से ये खाना बना सकते हैं। तो ये देखिए कुछ मैंने क्यूब्स कंटेनर में डाल दिए हैं और कुछ मैंने जिपलॉक बैग में डाल दिए हैं। तो ये दोनों चीज़ें अब मैं बंद करूँगी इनको और इसको ऐसे ही मैं फ्रीज़र में रख दूँगी और जब ज़रूरत होगी निकाल के हम ऐसे ही डायरेक्ट खाने में डाल लेंगे। तो नेक्स्ट है मेरे पास यहाँ पे लहसुन अदरक। तो आधा किलो मैंने अदरक लिया है और आधा किलो ही लहसुन लिया है। अदरक को मैंने छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिया है ताकि पीसने में आसानी हो और लहसुन के मैंने बड़े बड़े पीस कर लिए हैं। किचन में सबसे ज़्यादा मुश्किल और ज़रूरी काम जो है वो लहसुन अदरक का पेस्ट ही होता है। तो हम अगर इसको एक दफ़ा बना के रख लेते हैं तो बहुत ही हमारे टाइम की बचत हो जाती है। तो अब हम एक जूसर ब्लेंडर लेंगे और इसके अंदर थोड़ा सा लहसुन अदरक डाल देंगे, सारा नहीं डालेंगे एक दफ़ा में। अब थोड़ा-सा इसके अंदर पानी डालेंगे जिससे ये आसानी से पिस जाए, बहुत ज़्यादा पानी आपने नहीं डालना। 1 टेबलस्पून नमक डालेंगे, 4 से 5 टेबलस्पून सफ़ेद सिरका और 4 से 5 टेबलस्पून ही इसके अंदर हम डालेंगे कुकिंग ऑयल का। ठीक है, इसे ब्लेंड कर लेंगे, अच्छे से पेस्ट बना लेंगे। जब ये पेस्ट बन जाए तो फिर इसी के अंदर हम मज़ीद थोड़ा-सा और डालेंगे, 3 से 4 पार्ट करके हम इसके अंदर इसको पीसेंगे ताकि आसानी से पिस जाए। तो क्योंकि हमने इसे पूरे महीने के लिए सेव करके रखना है तो कोशिश कीजिएगा इसके अंदर पानी का जो इस्तेमाल है वो कम से कम कीजिएगा। तो ये देखिए मैंने सारा पेस्ट जो है वो तैयार कर लिया है और कितना थिक और कितना ज़बरदस्त ये बनकर तैयार हुआ है। बहुत थोड़ा पानी मैंने यूज़ किया है और उसी से ये बहुत बेहतरीन सा बनकर तैयार हो गया है। तो अब हम एक क्यूब्स की ट्रे लेंगे और इसके अंदर हम ये भर लेंगे। अगर इस तरह के ये छोटे-छोटे और ज़रूरी काम जो है हम ये करके रखेंगे तो हमारे टाइम की बहुत ज़्यादा बचत हो जाएगी और रमज़ान में हम अपनी इबादत को भी टाइम दे सकेंगे और हमारा काम जो है बहुत आसान हो जाएगा और हमें कुकिंग करने में बिल्कुल भी मुश्किल नहीं आएगी, झट से हम खाना तैयार कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैंने दोनों ट्रे को नीट कर लिया है और अब हम इसको रखेंगे फ्रीज़र के अंदर। तो यहाँ पे मेरे पास एक कंटेनर है, तो बाकी का जो हमने लहसुन अदरक बचा हुआ है हमारा, तो वो मैं इस कंटेनर के अंदर डाल दूँगी। इसको मैं फ्रीज़र के अंदर नहीं रखूँगी, ये फ्रिज के अंदर यूज़ होगा। फ्रिज के अंदर ही रखेंगे क्योंकि ये बहुत सारे ऐसे खानों में यूज़ होता है जैसे कबाब हो गए, कोफ्ते हो गए। इसमें हम लिक्विड नहीं डाल सकते, तो इस तरह का जो पेस्ट है वो यूज़ कर सकते हैं। तो ये हम नीचे ही रखेंगे। वैसे भी हमने इसमें ऑयल, नमक और सिरका डाला है तो ये प्रिजर्वेटिव का काम करेगा, तो ये बहुत अरसे तक हमारा ख़राब नहीं होगा, तकरीबन 1 माह तो हमारा आराम से चल जाएगा। ठीक है, तो हमें बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी। तो ये देखें ये क्यूब्स बन चुके हैं, जो लहसुन अदरक का पेस्ट में हमने जमाया था ना उसके क्यूब्स बन चुके हैं। तो ये देखिए कितने अच्छे लग रहे हैं और कितने ज़बरदस्त से हैं। तो जब हमें ज़रूरत होगी किसी सालन वगैरह में डालने की, किसी ग्रेवी में डालने की, तो हम झट से ये 1 क्यूब्स या 2 क्यूब्स जितना भी हमें ज़रूरत हो, जिस हिसाब से हमने लेना हो, तो उसे हम लेके और डायरेक्ट ही हम उसके अंदर डाल देंगे तो हमारा बहुत ही जल्दी से झटपट से काम हो जाएगा। तो इनको मैंने ज़िप-लॉक बैग में डाल दिया है, तो ऐसे ही मैं इसको अब फ्रीज़र में रख दूँगी। पेस्ट को मैं फ्रिज में रखूँगी और ये जो क्यूब्स हैं इनको फ्रीज़र में रख दूँगी। तो अब यहाँ पे मेरे पास है अदरक, जो कि मेरा पास बचा हुआ है क्योंकि अब रमज़ान में आगे अदरक जो है वो सारी चीज़ें बहुत महंगी हो रही हैं, तो पहले ही हम लेके इस तरह सेव करके रख लें तो हमारी बहुत ही बचत हो जाती है। जो अदरक बच गया है ये अगर हम ऐसे ही पड़ा रहने देंगे नीचे तो ये ख़राब हो जाएगा क्योंकि हमने बहुत सारा पेस्ट बना चुके हैं जो हम यूज़ करेंगे। तो इस अदरक को मैं क्या करूँगी कि एक ज़िप-लॉक बैग के अंदर डाल दूँगी। मैंने अच्छे से छील के वॉश कर लिया है। तो इस तरह इसको बैग के अंदर डाल के मैं फ्रीज़र में रख दूँगी और जब हमारा लहसुन अदरक का पेस्ट ख़त्म हो जाएगा तो हम इसको निकाल के तो इस तरह यूज़ कर सकते हैं। तो ये भी बहुत यूज़फुल होने वाला है।
अगली चीज़ जो हम बनाएँगे वो धनिये पुदीने की चटनी है, जो कि बहुत ही स्पेशल है और बहुत ही ज़्यादा यूज़ होने वाली है रमज़ान में, पकौड़ों के साथ, समोसे के साथ, रायते में या फिर दही बड़े में, किसी भी चीज़ में हम इसे यूज़ कर सकते हैं। बहुत ही टेस्टी लगती है। तो यहाँ पे 1 गड्डी मैंने धनिया ले लिया है, इसको अच्छे से साफ़ करके मैंने धो लिया है, धोने के बाद सुखा लिया है। 1 गड्डी ही पुदीना लिया है, थोड़ी-सी सब्ज़ मिर्चें ली हैं और 1 पूरा लेमन ले लिया है। इसके अंदर से मैंने बीज रिमूव कर दिए हैं और छिलके समेत ही हम ये लेमन लेंगे। लेमन डालने से ये होगा कि हमारी चटनी का कलर जो है वो ग्रीन ही रहेगा, वो ख़राब नहीं होगा। तो धनियों को मैंने मोटा-मोटा चॉप कर लेना है, रफ़ली बस चॉप कर लेंगे मोटा-मोटा, क्योंकि हमने इसको पीसना है। तो अब हम यहाँ पे एक ब्लेंडर जग लेंगे और सारा धनिया जो कटा हुआ है वो इसके अंदर डाल देंगे, साथ ही पुदीना भी डाल देंगे। तो अब देखिए माशाल्लाह से जग जो है वो भरा हुआ लग रहा है, तो इसको हम हाथ से थोड़ा-सा प्रेस करेंगे ना तो ये नीचे की तरफ चला जाएगा, ठीक है? तो इसके अंदर अब हम सब्ज़ मिर्चें और नींबू भी डाल देंगे। मिर्च आप अपने हिसाब से जितना तीखा खाना चाहते हैं आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम इसके अंदर डालेंगे देसी लहसुन की कलियाँ, तो ये आपने देसी लहसुन ही डालना है, इसका टेस्ट जो है बहुत अच्छा आता है चटनी के अंदर। और 2 टेबलस्पून जो है भर के मैं इसके अंदर साबित सफ़ेद ज़ीरे का डाल रही हूँ, ये भी आपने डालना है, इसे कम नहीं डालना, ज़्यादा ज़रूर कर सकते हैं। और 1 टेबलस्पून इसके अंदर मैं डालूँगी नमक और थोड़ा-सा पानी, और थोड़ा-सा पानी डाल के हमने कोशिश करनी है कि कम से कम पानी यूज़ करें, इसको ब्लेंड कर लेंगे अच्छे से। तो यहाँ पे ये देखें कि बहुत अच्छे से हमारी चटनी जो है ब्लेंड होके आ चुकी है और कितनी स्मूथ है, और इसमें बहुत ज़्यादा पानी का यूज़ मैंने नहीं किया। तो ये चटनी इतनी ज़बरदस्त बनती है कि आप इसे ऐसे ही रोटी के साथ भी खा सकते हैं, आप इसे रायता बना सकते हैं, आप दही बड़े में यूज़ कर सकते हैं, आप इसे चना चाट में भी यूज़ कर सकते हैं। बहुत ही यूज़फुल है और बहुत ही ज़्यादा ये कम क्वांटिटी में बनती है, और ये हमारा माशाल्लाह से काफ़ी अरसा के साथ निकल जाएगा। जब ख़त्म होगी तो फिर हम दोबारा से बना लेंगे। तो अब इसे भी मैं क्यूब्स ट्रे के अंदर डाल दूँगी और डालने के बाद अच्छे से इसको सेट करके नीट कर देंगे। तो इस तरह के छोटे-छोटे काम अगर हम रमज़ान से पहले ही करके रख लें तो हमारे बहुत सारी टाइम सेविंग हो जाती है, और रमज़ान में हमें बहुत ज़्यादा मुश्किल का सामना नहीं करना पड़ता। तो यहाँ पे देखिए कि ट्रे जो है मैंने दोनों नीट कर ली हैं, अच्छे से साफ़ कर ली हैं। अब इसको हम फ्रीज़र के अंदर रख देंगे, और जो बाकी चटनी बची है ना वो हम क्या करेंगे, अगर वो इसको नीचे रखेंगे तो वो ख़राब हो जाएगी। तो इस तरह का हम एक कोई कंटेनर ले लेंगे और उसे हम अच्छे से ऑयल से चारों तरफ से ग्रीस कर देंगे, ताकि जब हम इसके अंदर से चटनी निकालें तो बड़ी आसानी के साथ निकल आए। तो सारी चटनी हम इसके अंदर डाल देंगे। बर्तन को अच्छे से साफ़ कर लेंगे, कोई भी चीज़ हम ज़ाया नहीं करेंगे, अच्छे से हम ऊपर से इसको ऐसे स्पून की मदद से सेट कर लेंगे। तो इस चटनी से हमारा बहुत सारा टाइम निकल जाएगा, तकरीबन 15-20 दिन तो निकल ही जाएँगे, इसके बाद फिर से हम बना लेंगे। अब इसको हम कवर लगा देंगे, और कवर लगाने के बाद इसको भी मैं फ्रीज़र में रख दूँगी, और जब ये फ्रीज़ हो जाएँगे तो फिर इसको भी हम क्यूब्स में कट कर लेंगे, तो ये बहुत ही आसानी से कट हो जाएँगे। तो नेक्स्ट जो मेरे पास लहसुन होता है ना, देसी लहसुन, अगर वो ज़्यादा देर तक पड़ा रहे तो वो ख़राब हो जाता है, तो मैं क्या करती हूँ, मैं इसको छील लेती हूँ। छीलने के बाद मैं इसको ऐसे ज़िप-लॉक बैग में डाल के मैं इसको फ्रीज़र में रख देती हूँ। ऐसे लहसुन जो है वो ख़राब होने से बच जाता है और हमारे पैसे भी ज़ाया नहीं होते। तो यहाँ पे मैं दिखाती हूँ, ये मैंने फ्रीज़र में से निकाला है। ये काफ़ी सारा लहसुन था, लेकिन वो मैं इस्तेमाल कर चुकी हूँ। तो यहाँ पे देखें कि जब इस तरह लहसुन पड़ा रहे तो इसके ये रूट्स देखिए, यहाँ पे देखें ये ग्रीन-ग्रीन इसके पार्ट आना शुरू हो गया है, तो इससे ये ख़त्म हो जाता है, आगे जाके ये ख़राब हो जाएगा। तो इसलिए मैं ऐसे लहसुन को अच्छे से साफ़ करके तो मैं फ्रीज़र के अंदर रख लेती हूँ, ताकि ये अच्छे से सेव हो जाए, और जब हमें ज़रूरत हो हम निकाल के इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और वैसे भी हर चीज़ में लहसुन का पेस्ट यूज़ नहीं होता, बहुत सारी चीज़ों में हमें लहसुन को चॉप करके भी डालना पड़ता है, तो इसलिए मैं ये रख लेती हूँ। अगली चीज़ है लेमन जूस। तो लेमन जूस भी हमारे बहुत ही ज़्यादा गर्मियों में काम आता है, स्पेशली रमज़ान में बहुत सारे ड्रिंक बन रहे होते हैं, तो उसके लिए हमें लेमन चाहिए होता है, और बहुत सारी डिशेज़ में भी यूज़ हो रहा होता है। तो ये मेरे पास जो बोतल है मेरे हाथ में, ये पिछले रमज़ान की है, पिछली गर्मियों में मैंने ये निकाल के रखा था, तो ये हाफ़ यूज़ हो चुकी है और हाफ़ अभी इसके अंदर बाकी है। ठीक है, मैंने 2 से 3 बोतलें बनाई थी, जो मैंने यूज़ कर ली हैं, तो ये एक जो है हाफ़ रह गई है। तो ये वाली जो लेमन जूस की बोतल है, ये मैंने अभी थोड़े दिन पहले बनाया था, बना के इसको मैंने सेव कर दिया था, क्योंकि अभी जो लेमन है वो सस्ते हैं, आगे जाके लेमन जो है वो बहुत महँगे हो जाएँगे। तो अभी से जो लेमन है आप वो ला के उसका जूस निकाल के अच्छे से इसको सेव कर सकते हैं। आप चाहे तो क्यूब्स ट्रे में भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं ऐसे बोतलों में ही डाल लेती हूँ, और जब इसको यूज़ करना हो तो थोड़ी देर निकाल के बोतल जो है वो बाहर रख लेते हैं, तो थोड़ा-सा वो पिघल जाता है, जितनी ज़रूरत हो वो हम यूज़ कर लेते हैं और बाकी के फिर वापस रख देते हैं।
तो यहाँ पे ये बने हुए हैं दाल और आलू के कबाब। आलू के कबाब, दाल के कबाब या फिर शामी कबाब हों तो मैं हमेशा ही वो बना के रखती हूँ, क्योंकि ये बहुत ही यूज़फुल होते हैं। तो इससे हमारी बहुत ही आसानी हो जाती है। बच्चों को लंच में भी देना होता है, किसी बर्गर में या ब्रेड पे लगा के सैंडविच बना के भी दे सकते हैं, या हम खुद से अगर कुछ ना बना हो तो हम फ्राई करके इसके साथ खाना भी खा सकते हैं। तो ये देखिए, अगर इस तरह से जुड़ जाएँ तो इसकी कोई परेशानी नहीं है, बड़ी आसानी से ये अलहदा हो जाते हैं। लेकिन जब आपने इसको बनाना है तो एक बड़ी सी ट्रे के अंदर थोड़ा-सा ऑयल लगा के ना, तो आपने इसको अलग-अलग करके ऐसे सेपरेट करके रखने हैं, एक-दूसरे के ऊपर नहीं रखने। तो जब ये जम जाएँगे तो फिर आप इनको निकाल के किसी ज़िप-लॉक बैग में या ऐसे शॉपिंग बैग में कैसे भी इसको डाल के रख सकते हैं। तो ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे और ना ही जुड़ेंगे, और जब तक चाहें आप इनको फ्रीज़ करके रख सकते हैं। तो ये बहुत ही यूज़फुल होते हैं और मैं तो हमेशा ही बनाकर इन्हें रखती हूँ, तो बड़ी इससे हेल्प हो जाती है। तो इस तरह मैंने शॉपिंग बैग में डाल के इसको बंद करके रखा हुआ है। मेरे पास ज़िप-लॉक बैग जो है वो ख़त्म हुए हुए थे, तो मैंने इसी तरह रख दिया। तो ये देखिए, बहुत ही अच्छी ये टिप है, तो आप ये भी बना के रख सकते हैं। तो अगली चीज़ है मेरे पास मटर। तो मटर काफ़ी इस सीज़न में काफ़ी महँगे रहे हैं, तो अब जाके थोड़े सस्ते भी हो गए हैं, तो अब आप लेके उनको सेव कर सकते हैं। लेकिन ये मैंने पहले के ही लिए हुए हैं और इसको मैंने बॉयल किया हुआ है। ये फुल डन मटर हैं, जो कि किसी भी चीज़ में हम यूज़ कर सकते हैं। आप इसके कबाब, कटलेट्स कुछ भी बना सकते हैं, इसके पराठों में भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने ये फुल डन करके रखे हुए थे, ताकि अगर हमें किसी रेसिपी में यूज़ करने हो तो फिर हमारे टाइम की बचत हो जाती है इस तरह से। तो अगली चीज़ जो है ये शिमला मिर्च और गाजर, और ये भी बहुत ही काम आने वाली है स्पेशली रमज़ान में। गाजर और शिमला मिर्च भी बहुत सारी डिशेज़ में बन रही होती हैं, जैसे स्प्रिंग रोल हैं, समोसे हैं, पकौड़ों में भी डाल देते हैं और बहुत सारी चीज़ों में डलती हैं। तो इसकी भी मैं कटिंग करके रख लूँगी। तो ये मोस्टली 2 ही चीज़ें तरह से कटिंग होती हैं इनकी, क्यूब्स में और जूलियन कटिंग। तो यहाँ पे एक गाजर को लेके लंबाई की तरफ इसके कट लगा लेंगे, और कट लगाने के बाद इसको क्यूब शेप में काट लेंगे बहुत ही आसानी से, और बहुत ही जल्दी से ये झटपट से हो जाता है ये काम। इस तरह गाजर को काटने में बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होती। तो इस तरह ये क्यूब्स में अगर कटे हुए होंगे, काट के हमने रखे होंगे, तो जिस भी चीज़ में हमने यूज़ करने होंगे तो आसानी से हम निकालेंगे और उसको डीप फ्रीज़ करेंगे, और निकाल के हम उस चीज़ के अंदर यूज़ कर लेंगे, और झट से हमारा जो खाना होगा वो तैयार हो जाएगा। ठीक है? और अब हम जूलियन कटिंग करेंगे, तो इस तरह गाजर को हम 3 हिस्सों में कटिंग कर लेंगे। तो इस तरह लंबाई की तरफ इसके इस तरह कट लगाएँगे। तो इस तरह कट लगाने के बाद हम इसको ऐसे रख के इसकी कटिंग करेंगे, तो बहुत ही अच्छी सी जूलियन शेप में इसकी कटिंग हो जाएगी। अगर आपको इस तरह नहीं कर सकते आप, तो इस तरह अलग-अलग से इसके पीसेस करके एक दूसरे के ऊपर रखेंगे और फिर से इसको कटिंग करेंगे, तो बड़ी आसानी के साथ ये कटिंग हो जाएगा। 2 से 3 तरह बताऊँगी मैं आपको कटिंग करना, ताकि आप भी आसानी से इसकी कटिंग कर सकें। जिनको कटिंग करना सही से नहीं आती वो भी आसानी से कर लेंगे। तो इस तरह एक गाजर को हम 3 हिस्सों में कर लेंगे, और एक हिस्से को लेके हम इस तरह बारीक-बारीक से इसके स्लाइसेस कर लेंगे, और फिर इसको ऐसे जूलियन शेप में कट कर लेंगे, और इसके सेंटर में जो व्हाइट पार्ट है वो हम हटा देंगे, वो हमें नहीं चाहिए। तो इस तरह बड़ी आसानी के साथ और बड़ी जल्दी से ये सारे कटिंग हो जाएँगे, और बहुत ही ज़बरदस्त लगती है। आपने इसको ग्रेट नहीं करना, ग्रेट करने से जो गाजरें हैं वो बिल्कुल बहुत बारीक-बारीक सी हो जाती हैं और मैश हो जाती हैं। तो यहाँ पे देखिए, दोनों कटिंग जो है हमारी गाजर की तैयार हो चुकी हैं। इसको साइड पे रखते हैं। तो अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं कि नेक्स्ट हमें क्या करना है। तो अब हमने यहाँ पे शिमला मिर्च ली है, और शिमला मिर्च को 2 हिस्सों में काट लेंगे। इसका वाइट पार्ट और इसका हेड जो है वो हमें नहीं चाहिए, वो हम निकाल देंगे, और इसकी हम जूलियन शेप में कटिंग करेंगे। इसके पहले हाफ से भी हाफ करके और इसको इस तरह तिरछा सा करके ना, तो इसकी कटिंग कर लेंगे। तो बहुत आसानी के साथ ये जूलियन शेप में कटिंग हो जाती है। तो ये देखिए, ये स्प्रिंग रोल में ना बहुत ही यूज़ होती है ये कटिंग, तो इसलिए ये करके रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। आप क्यूब्स में कटिंग कैसे करनी है, तो ये देखिए, एक साइड से हमने इसके कट लगा देने हैं, सारे एंड तक कट नहीं लगाएंगे, और एक साइड पे रख के हम इसकी क्यूब्स में कटिंग कर लेंगे। तो बहुत आसानी के साथ ये कटिंग हो जाएगी, और बहुत ज़बरदस्त और बहुत ही जल्दी से झटपट से हो जाती है। तो बिल्कुल भी आपको परेशानी नहीं होगी, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होगी अगर आप इस तरीके से करेंगे। तो ये देखिए, अभी आपको ये जोड़े जोड़े लग रहे हैं, लेकिन आप हाथ से थोड़ा सा मसलेंगे ना, तो ये देखिए बिल्कुल से अलहदा हो जाएंगे। तो इसी तरह से ये सारी कटिंग भी हम करके रख लेंगे। तो ये देखिए, गाजर की कटिंग भी हो गई है, जूलियन भी और क्यूब्स में भी, और इसी तरह शिमला मिर्च को भी मैंने जूलियन और क्यूब्स में दोनों तरह से काट लिया है। तो अब इन दोनों चीज़ों को मैं ज़िप-लॉक बैग के अंदर डालूंगी और इसको भी फ्रीज़र में रख दूंगी, ताकि जब हमें ज़रूरत हो हम इस्तेमाल कर सकें। आई होप कि आज की वीडियो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। आपने फीडबैक ज़रूर देना है और बताना है कि आपको वीडियो कैसी लगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट एक अच्छी सी वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह ने के बाद।